हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में आज क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। सिद्ध करो कि n क्रॉस n में संबंध r a, b रिलेशन c, d प्रोपोर्शनल टू ad इक्वल bc एक तुल्यता संबंध है। इसे हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि संबंध कर्ली ब्रैकेट a, b, c, d प्रोपोर्शनल टू ad इक्वल bc। तो तुल्यता संबंध के लिए हमें सबसे पहले इसमें समित के लिए सिद्ध करना होगा। सतुल्य के लिए क्या होती है कंडीशन कि x, y बिलोंग कर रहा है R में, तब x भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगी है, a, b, c, d बिलोंग कर रहे हैं R में। तो यहाँ पे कंडीशन है कि AD इक्वल BC। तो हम कंडीशन लगाते हैं कि उसी का स्वयं के साथ, तो AB भी बिलोंग करेगा संबंध R में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, AB इक्वल BA, जो कि क्या है, सत्य है, क्योंकि AB का मल्टीप्लाई और BA का मल्टीप्लाई सेम होगा, क्योंकि हम 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करें या 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करें तो आंसर सेम आएगा। तो इसलिए हम स्वतुल्य संबंध है। अब हमें सिद्ध करना होगा सममित के लिए। सममित के लिए क्या कंडीशन होती है कि x, y बिलोंग कर रहा है R में, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि a, b, c, d बिलोंग कर रहे हैं R में। तो AD बराबर है BC। तो हम AD बराबर BC को क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल AD और CV बराबर AD, ये तो लिख सकते हैं। अब इससे देखिए यहाँ पे पहला और आखिरी वाला इसका मल्टीप्लाई हो रहा और दूसरे का और इसका पहला BC, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। तो CD, C, D और BA, ये भी बिलोंग करेगा संबंध R में। तो ये भी कैसा है, सत्य। तो हमारा सममित के लिए भी ये सिद्ध होता है। अब हमें संक्रमक के लिए और देखना है। संक्रमक के लिए तीसरा है संक्रमक के लिए हमारी कंडीशन होती है कि जब x, y तथा y, z R में बिलोंग करते हैं तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए संबंध R में। तो इसके लिए यहाँ पे देखते हैं a, b, c, d यदि बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो कंडीशन क्या है, AD बराबर BC, ये पहला समीकरण हो गया। और CD यही तो होता है कि x तथा y का संबंध तथा y और z हम कुछ भी मान सकते हैं, EF का संबंध R से है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी कि CF बराबर DE, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब उससे हम लोग देखिए AD बराबर BC से, तो यहाँ हो जाएगा DC अपॉन BA, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, मतलब 3। अब इस दूसरे वाले से हम लोग क्या करेंगे, देखिए CF बराबर DE, तो यहाँ से क्या निकलने वाला है कि FE बराबर DC। तो यहाँ से देखिए यहाँ DC बराबर BA और FE बराबर DC, तो यहाँ से दो चीजें कॉमन होंगी, तो ये समीकरण चौथा। तो समीकरण 1 व 3 व 4 से, 3 और 4 से क्या हो जाएगा कि ये बराबर हो जाएंगे इसके, तो BA बराबर
एफ अपॉन ई, थीटा गुणा हो जाएगा तो बी ई बराबर ए एफ, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक एक में लिख देंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए जब हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं जैसे एडी हुआ, तो जो ये एडी होगा वो पहला होगा, ये आखिरी होगा, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं ये होगा बी और इधर होगा ई, और जो इधर वाला आता है वो पहले, इधर वाला जो होता है वो पहले पहले वाले का, तो मतलब ये ए, ठीक है, और कामा ये एफ, तो ये हमारा इसके लिए भी सत्य है। तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं, ए और बी, तो ये इसके लिए भी सत्य है। तो ये हमारा कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है तब संबंध कर्ली ब्रैकेट L1, L2 such that L1 समलंब है L2 पर, द्वारा परिभाषित सममित है परंतु स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है। हमें सममित को परिभाषित करना है तथा स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए देखिए, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, x, y यदि बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तब x, x भी बिलोंग करना चाहिए संबंध R में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, L1, L2 बिलोंग कर रहा है R में, जबकि L1 संलंब है L2 पर, तो क्या L1, L1 बिलोंग कर रहा है यदि R में, तो L1 समलंब होगा L1 पर। क्या कोई संख्या स्वयं पर लंब हो सकती है, ऐसा नहीं, संभव नहीं है, तो ये कैसा है, असत्य, असत्य है। अच्छा, ये लिख भी सकते हैं क्योंकि कोई भी सरल रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्योंकि ये कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है, ये असत्य है। इसके बाद आता है सममित। सममित के लिए देखते हैं, दूसरा है हमारा सममित। सममित के लिए अब सममित की कंडीशन क्या होती है, x, y यदि बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो जब L1, L2 बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो क्या है, L1 समलंब है L2 पर, तो जब L2, L1 बिलोंग करेंगे R में, तो L2 समलंब होगी L1 पर। कैसे कि ये L1 है, ये L2 है, ये जब L2 L1 पर समलंब है तो ये L1 भी तो L2 पर क्या है, लंब है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। इसके बाद हम संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक के लिए तीसरा, संक्रमक के लिए कंडीशन क्या है, x, y यदि बिलोंग कर रहा है संबंध R में तथा y, z भी बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो x, z भी बिलोंग करेगा संबंध R में। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन ये है L1, L2 बिलोंग कर रहा है संबंध R से, तो L1 समलंब है L2 पर, और यदि L2, L3 भी बिलोंग कर रहा है तो L2 समलंब होगा L3 पे। तो क्या संभव है कि L1, L3 भी बिलोंग कर रहा है, तो
L1 समलंब हो L3 पर। देखते हैं, जैसे ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, ये L1 ये L2, ये इस पे लंब है, L1 L2 पर लंब है, L2 L1 पर लंब है। लेकिन L3 के लिए यदि हम ये कहें, जैसे ये है, इस पे ये L3 हमने बना दी, तो L3 जब बनाई तो ये L2 पर तो लंब है, देखिए, और L2 जो है वो L3 पर लंब है, लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस पे है, ये वाली यहाँ पे है, तो ये लंब हो ही नहीं सकती है, अर्थात ये कैसा है, असत। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध होता है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, समुच्चय ए में का विभाजन इसके उप समुच्चयों द्वारा ए में संबंध आर कर्ली ब्रैकेट a, b such that a व b समुच्चय a के विभाजन से प्राप्त उप समुच्चय है, एक तुल्यता संबंध है तथा a के उन अवयवों का समुच्चय जो 6 व 5 से संबंधित है। तो हमें तुल्यता संबंध इसमें सिद्ध करना है, तो इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि a, b बिलोंग कर रहा है R में, तो a भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो यहाँ पे लिख लेंगे a सदैव उस उप समुच्चय में होगा जिसमें वह स्वयं है, इसलिए R स्वतुल्य है। अब हमें समित के लिए देखना है। देखें समित के लिए क्या होता है, समित के लिए कंडीशन क्या होती है, a, b बिलोंग करता है संबंध R में, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए संबंध R में। तो यहाँ पे जैसे हम कोई संख्या ले लें, जैसे 5 का इसी से लेनी है समुच्चय से, जैसे 2, 3 है, तो ये 3, 2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये समुच्चय है, समुच्चय के अंदर कोई भी क्रम निश्चय नहीं होता है, लेकिन क्रमित युग्म में अवयवों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें जैसे तो ये b, a भी हो सकता है, तो यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि a, b जिस उप समुच्चय में होंगे b तथा a भी उसी उप समुच्चय में होंगे, इसलिए R सममित है। अब हमें तीसरी कंडीशन फॉलो करनी है, क्या, संक्रमक के लिए। तीसरी हेडिंग है संक्रमक के लिए। अब संक्रमक में हमारी कंडीशन क्या होती है, x, a, b बिलोंग कर रहा है संबंध R में तथा b, c बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि a, b तथा b, c जिस उप समुच्चय
उप समुच्चय में होंगे ए कॉमा सी भी उसी उप समुच्चय में होंगे, इसलिए आर संक्रमक है। तो ये हमारे तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध है। अब इसमें हमें लास्ट में पूछा गया है कि ये क्या पूछ रहा है कि तथा ए के उन अवयवों का समुच्चय जो 6 व 5 से संबंधित है। तो 6 व 5 से संबंधित उप समुच्चय कौन कौन से हैं? 1, 6 और 5। बस ये हो गया। क्वेश्चन है हमारा, यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R a, b such that a less than or equal b square, तो दिखाइए कि जो संबंध है वो स्वतुल्य संक्रमक सममित नहीं है। तो हम पहला दिखाना है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है? a, b बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो a, a, b बिलोंग करना चाहिए संबंध R में। तो यहाँ पे कंडीशन है कि a, b बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तब a लेस देन और इक्वल b स्क्वायर। तो जब a, a भी बिलोंग करेगा संबंध R में, तो a लेस देन और इक्वल a स्क्वायर। तो यदि हम a का मान 1/2 ले लें, तो a यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लेस देन और इक्वल 1/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो 1/2 है 1/4 के बराबर नहीं है, और 1/4 से क्या 1/2 छोटा नहीं, तो ये कैसा हो गया? असत। लेकिन ये सिर्फ भिन्न के लिए है। आप जैसे देखिए, जबकि कहा क्या गया है? वास्तविक संख्या सभी होती हैं, भिन्न, पूर्णांक, ऋणात्मक, धनात्मक, जैसे भी हो। लेकिन एक अगर हम 2 मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 लेस देन और इक्वल 2 दूनी 4। तो ये 4 से छोटा है, ये धनात्मक और पूर्णांक सब में फॉलो करेगा, लेकिन ये भिन्नों में फॉलो ये नहीं कर रहा है, तो ये कैसा है? असत्य है। जबकि कहा क्या गया है? वास्तविक संख्याओं के लिए, तो ये असत्य है। अब देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए कहा गया, तो सममित की कंडीशन होती है a, b बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो y a b, x b, b, a b बिलोंग करना चाहिए संबंध R में। तो a, b बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो a लेस देन और इक्वल b स्क्वायर। तो b, a बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो ये क्या हो जाएगा? b लेस देन और इक्वल a स्क्वायर। तो इसके लिए उदाहरण देखते हैं। a बराबर 8, b बराबर 2, तो 2 इसमें हम लोग रखेंगे a बराबर 1, तो 1 लेस देन और इक्वल b का स्क्वायर 4। तो मतलब ये अगर इक्वल नहीं है तो 4 से ये कैसा है? छोटा है। अब इसमें रख के देखते हैं, तो 2 लेस देन और इक्वल 1 का स्क्वायर, तो मतलब 1। तो ये क्या 1 से छोटा है? तो गलत, ये इक्वल भी नहीं है, तो ये कैसा हो गया? असत। ठीक है। अब हम देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए हमारी कंडीशन होती है a, b बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तथा b, c
बिलोंग कर रहा है संबंध आर में, तो ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए संबंध आर में। तो इसमें देख लेते हैं ए कामा ए बराबर बी बराबर सी बराबर, यदि हमने ए का मान ले लिया 1, बी का मान 2, सी का मान 3, तो देखते हैं क्या कंडीशन सही है। तो जब ए का मान बी बिलोंग करेगा संबंध आर में, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए लेस देन और इक्वल बी स्क्वायर, और बी सी के लिए बी लेस देन और इक्वल सी स्क्वायर, और ए सी के लिए ए लेस देन और इक्वल सी स्क्वायर, यही होगी। तो हमें देखनी है यहाँ पे, यदि ए का मान 1 लेस देन और इक्वल बी का मान 2, तो दोनों 4, तो ये तो हमारी कंडीशन फॉलो कर रही सही है। दूसरी देखते हैं, इस पे रख के बी का मान 2 है, सी का मान 3, तो 3 3 9, ये भी फॉलो कर रही है। ये देखते हैं रख के, ए का मान 1, बी का मान 3 है, तो 3 3 9, तो ये भी फॉलो कर रही है। लेकिन हमको अगर भिन्न लेते हैं या ऐसी ऋणात्मक संख्या है, जैसे -2 ले लिया और 3 -1 और -3, ये हमने ले ली, तो देखें क्या ये फॉलो कर रहा है इसको। तो ए का मान अगर हमने -1 ले लिया और बी का मान 2 है, तो लेस देन और इक्वल 2 2 4, तो ये 4 से छोटा है, सही है। बी का मान 2 है, सी का मान हमने 3 लिया है, 3 3 9, ये भी फॉलो कर रहा है। तो मतलब हमें इसमें ऋणात्मक ऋणात्मक सब फॉलो करेंगे इसमें, जबकि वास्तविक संख्या कहा है तो इसमें हमारी भिन्न संख्याएं इसमें फॉलो नहीं करेंगी। अतः इसमें लिख देंगे कि ये वास्तविक संख्याओं के लिए, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये सही नहीं है, तो ये संबंध संक्रमक नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कहा गया, लेकिन ये पूर्ण और जितने हमारी पूर्ण प्राकृतिक धन सब में फॉलो कर रहा है, लेकिन ये हमारी भिन्नों में फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। 10वां सवाल है हमारा, यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R कर्ली ब्रैकेट A, B such that A less than or equal B, तो दिखाइए कि R स्वतुल्य व संक्रमक है परंतु सममित नहीं है। तो हमें पहली स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, A, B बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो A भी बिलोंग करना चाहिए संबंध R में। कंडीशन क्या है, A, B बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो A लेस देन और इक्वल B, तो जब A भी बिलोंग करेगा संबंध R में, तो A लेस देन और इक्वल A, तो मतलब A से छोटा नहीं, लेकिन A के बराबर तो है। ये कैसा है, सत्य, क्योंकप्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, तो ये कैसा हो गया, सत्य। दूसरा है सममित। सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, A, B बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए संबंध R में। तो कंडीशन है A, B बिलोंग कर रहा है संबंध R में, तो A लेस देन और इक्वल B है, तो B, A बिलोंग करेगा तो संबंध R में, तो B लेस देन और इक्वल होगा A के। यदि हम A का मान 3 मान लें, B का मान 1 मान लें, तो A का मान 3 और B का मान नहीं, A का मान 1 और B का मान 3, तो A का मान 1 हो गया, B का मान 3, तो ये 3 से छोटा है। अब B का मान 3 और लेस देन और इक्वल 1, तो ये 1 से क्या छोटा, तो ये कैसा हो गया, असत। तो अब हम देखेंगे संक्रमक के लिए। इसलिए हमारे देखना है संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या होता है, A, B
बिलोंग कर रहा है संबंध आर में, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है संबंध आर में, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए संबंध आर में। यदि हमने ए बराबर 5, बी बराबर 7, सी बराबर 9, तो ए बी जब बिलोंग कर रहा है आर में तो क्या होगा, ए लेस देन आर इक्वल बी, और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, और सी कॉमा ए कॉमा सी बिलोंग करे आर में, तो ये होगा बी लेस देन आर इक्वल सी और ए लेस देन आर इक्वल सी। तो जब ए का मान 5 है तो ये लेस देन आर इक्वल किसके है, 7 से, सही है, सत्य है, और बी 7 लेस देन आर इक्वल सी से है, तो ए का 5 सी से लेस देन है, तो ये कैसा है, सत्य। नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि ए समुच्चय ए बी सी तथा बी में ए कमा 2, तो ए व बी के कुल संबंधों की संख्या, तो ए में कुल अवयव कितने हैं, ए में कुल अवयवों की संख्या 3, बी में अवयवों की संख्या 2, तो ए व बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर m इंटू n, तो 2 की पावर 3 गुणे 2, 2 की पावर 6 बराबर 64, तो इसमें कुल संबंधों की संख्या कितनी है, 64।